ये कहानी है माकी की, जो अपनी क्लास का सबसे बड़ा लूजर होता है। अजी लड़कियां छोड़ो, इसे तो लड़कों से भी बात करना नहीं आता और साथ ही क्लास के सभी बच्चे भी इससे बात तक करना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें ये बहुत अजीब लगता है। लेकिन यही भोंदू सा लड़का क्लास की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की को अपनी बेस्टी बना लेता है। और ये कैसे, चलो जानते हैं, शायद हमारी किस्मत भी चमक जाए। टिचकी टुइयां। कहानी की शुरुआत होती है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सभी बच्चे एक नई क्लास में आ चुके हैं और ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो इस स्कूल में नए आए हुए थे। और इन्हीं के बीच होता है हमारा मेन कैरेक्टर माकी माहियारा। अब यहाँ जो इनकी क्लास टीचर होती हैं वो सभी बच्चों को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती हैं कि तुम सभी को क्लास में अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए माकी को चुना जाता है, लेकिन माकी बहुत ही ऑकवर्ड और लूजर टाइप लड़का होता है। हमें जानने को मिलता है कि माकी कुछ फैमिली रीजंस की वजह से इस नए स्कूल में ट्रांसफर होकर आया है और उसे गेम खेलना पसंद है, साथ ही उसमें कोई खास बात नहीं है। और वीकेंड के दौरान माकी मस्त अपने कमरे में आराम करता है, गेम्स खेलता है और पिज्जा खाता है। यहाँ उसका इंट्रोडक्शन बड़ा ही ऑकवर्ड सा होता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन की बारी आती है क्लास की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अमामी यूकी, एंड ये अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा एनर्जी के साथ देती है। और ये पहले अपनी दोस्त के साथ एक ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी, बट फिर कुछ नया ट्राई करने के लिए इन्होंने एक क्वेड स्कूल में एडमिशन लिया एंड अब ये अपनी दोस्त के साथ इसी क्लास में है। और इसकी दोस्त है आसानागी, क्लास की सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। जिसके बाद ये मोहतरमा अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। इनका नाम है उमी आसानागी और ये मिडिल स्कूल से ही यू के साथ पढ़ रही हैं। और इन दोनों के बीच की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर हमें पता चलता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और क्योंकि ये दोनों ही क्लास की फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं तो सारा अटेंशन हमेशा इनके ऊपर ही रहने वाला है। वेल, ये हमारे हीरो को लगता है। अब इसके बाद लंच का टाइम आता है। हमारा हीरो क्लास के बाहर जाकर अकेले बैठकर अपना लंच करता है क्योंकि जो क्लास में उसका फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बहुत ही वाहियात रहा और किसी ने भी उससे चुन्नू सी भी बात नहीं की। जिसके बाद वीकेंड के दौरान जो क्लास की मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं वो बाकी सबके साथ चिल करती हैं, एंजॉय करती हैं। और हमारा हीरो माकी बस अपने कमरे में अकेला बैठकर गेम्स खेलता है, पिज्जा खाते हुए। अब इसके बाद एक दिन स्कूल से घर जाते हुए माकी बस यही सोच रहा था कि वो हमेशा अकेला ही रहता है। इस वजह से नहीं कि उसे दूसरों से बात करना पसंद नहीं है, बल्कि इस वजह से कि वो दूसरों से बात कर ही नहीं पाता। बड़ा इंट्रो टाइप बंदा है ये। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि यू उमी के सामने बिल्कुल बच्ची की तरह नाटक करती है, जैसे ये कोई छोटी बच्ची है। अब यहाँ कुछ लड़के बात कर रहे थे कि ये दोनों कितनी ज्यादा खूबसूरत हैं। एक बहुत ही ज्यादा क्यूट है और दूसरी बहुत ही ज्यादा हॉट। अब इसके बाद उमी यू को एक मूवी दिखाती है जिसे वो देखना चाहती थी, लेकिन जिस टाइप की कैटेगरी में वो मूवी आती है वो बड़ी ही बोरिंग है। इसीलिए उमी डिसाइड करती है कि वो इस मूवी को देखने के लिए अकेली ही जाएगी। लेकिन यू कहती है कि अरे नहीं, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उमी यू को समझा देती है कि आज उसे अकेले ही जाना होगा। अब इसके बाद हम माकी को घर की ओर जाते हुए देखते हैं और वो सोच रहा था कि आखिर उसके कोई दोस्त क्यों नहीं है। अब घर जाने से पहले माकी एक स्टोर में आता है। दोस्तों, ये एक वीडियो स्टोर है, मतलब यहाँ पर मूवीज की वीडियो कैसेट्स मिलती हैं। लेकिन जैसे ही माकी एक क्लासिक मूवी की वीडियो टेप उठाने वाला था, उसका हाथ किसी से टच हो जाता है। माकी तुरंत उन मोहतरमा से माफी मांगता है, लेकिन इसके बाद वो ये देख हैरान हो जाता है कि ये मोहतरमा उमी होती है। अब इसी तरह इन दोनों के बीच बात शुरू हो जाती है। माकी पूछता है कि आज तुम्हारे कुछ प्लान्स थे ना, तुम कहीं जाने वाली थी शायद, तो फिर तुम यहाँ। उमी कहती है तुम्हें कैसे पता, क्या तुम छुपकर मेरी बातें सुन रहे थे? लेकिन इसके बाद वो कहती है कि अरे इतना नर्वस मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही हूँ। हम दोनों इतनी तेज बात कर रहे थे कि पूरी क्लास ने सुन लिया होगा। और इसके बाद उमी बताती है कि वो काफी वक्त से माकी से बात करना चाहती थी और इसीलिए उसने आज का दिन चुना। माकी को उसकी बात सही से समझ नहीं आती, सो इसके बाद उमी माकी को अपनी पर्सनल प्रोफाइल दिखाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उमी की हॉबीज गेम्स खेलना और माकी की ही तरह अजीबोगरीब फिल्में देखना है। और क्योंकि माकी के साथ उसके सारे इंटरेस्ट मैच करते हैं, इसीलिए वो माकी से दोस्ती करना चाहती है। माकी भी इसके लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद उमी माकी से पूछती है कि तुम मुझे कोई अच्छी मूवी सजेस्ट करो, कोई बढ़िया सी। सो अब माकी उमी के लिए एक मूवी को चुनता है और उस मूवी को लेकर उमी के जो आइडियाज थे या ओपिनियंस वो डिट्टो माकी से मैच करते हैं। और इसके बाद ये दोनों इसी तरह यहाँ बातें करने लगते हैं और इसी तरह माकी की उमी के साथ दोस्ती की शुरुआत होती है। और इसके बाद एक सीन आता है
जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि इन दोनों ने अपने फोन नंबर भी एक्सचेंज कर लिए हैं। जिसके बाद आज उमी माकी के घर आती है और ये दोनों यहाँ पर मस्त चिल करने वाले हैं। उमी खाने पीने का भी सामान लाई है। जिसके बाद ये दोनों खाते पीते हुए डिसाइड करते हैं कि आज का इनका प्लान क्या है। माहिरा सजेस्ट करता है कि आज इन्हें एक फाइटिंग गेम खेलना चाहिए। जिसके बाद ये दोनों उस गेम को खेलना शुरू करते हैं और इसी तरह गेम खेलते हुए शाम हो जाती है और हमें पता चलता है कि उमी गेम में हार चुकी है। इसीलिए वो कहती है कि चलो एक और बार खेलते हैं। लेकिन इसी तरह गेम खेलते हुए इन्हें काफी देर हो जाती है। उमी को जाना भी होता है, लेकिन जाने से पहले ये लोग इस जगह की सफाई करने लगते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि माकी उमी को घूरने लगता है। वो कहती है कि क्या कर रहे हो, हाँ मेरा फिक्र देख रहे हो तुम? माकी कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है देवी जी, मैं तो बस सोच रहा हूँ कि तुम मेरी तरह ही ओंगी पोंगी चीजें खाती रहती हो, फिर भी इतनी फिट कैसे हो। सो अब इसके बाद जो उमी होती है वो माकी को काफी ज्यादा टीज करने लगती है, मतलब वो उसे गुदगुदी करने लगती है और इसी तरह वो उसे बहुत परेशान करती है। वैसे उमी की फिटनेस का राज डेली जिम करना है। अब इसके बाद जाते हुए उमी कहती है सच में तुम्हारे साथ वक्त बिताकर बड़ा मजा आता है, लेकिन तुम ना थोड़े अजीब हो, एक लड़की को अपने घर लेकर आ गए। वो कहता है ए हम सिर्फ गेम खेलने के लिए आए थे, ओके फालतू में फंसाओ मत तुम मुझे। अब इसके बाद जाते हुए उमी कहती है कि चलो अब अगले हफ्ते हम कहीं घूमने चलेंगे। लेकिन तभी बाहर निकलकर माकी कहता है कि क्या तुम बाहर जाने की बात कर रही हो, बाहर लोगों के बीच भीड़ में? वो कहती है हाँ बिल्कुल, हम हाई स्कूल में हैं, हमें घूमना फिरना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, वरना एक कमरे में बैठे बैठे बुढ़े हो जाएंगे हम। वैसे दोस्तों ये दोनों घूमने जाने वाले हैं बट एज अ फ्रेंड्स, एंड ये दोनों दोस्त हैं। इसके बारे में किसी को पता नहीं है और ना ही ये चाहते हैं कि किसी को पता चले। जिसके बाद उमी कहती है कि चिंता मत करो, हमें एक साथ घूमते हुए कोई नहीं देख पाएगा, और मान भी लो कि अगर कोई हमें देख लेता है तो हम उनसे कह देंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं बस। और ये बात सुनना माकी थोड़ा शर्मा जाता है। अब इसके बाद जब माकी की माँ घर आती है तब उन्हें ये जान बड़ा आश्चर्य होता है कि माकी ने एक दोस्त बना लिया है और वो दोस्त आज उनके घर भी आया था। साथ ही वो उसके साथ अगले हफ्ते घूमने भी जाने वाला है, इसीलिए उसे थोड़े पैसे चाहिए। उसकी माँ पूछती है कि कोई तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा है ना, और तुमसे जबरदस्ती पैसे मांग रहा हो? तुम बताओ मुझे, मैं स्कूल में जाकर बात करूंगी। लेकिन जब माँ की उन्हें समझाता है तो ये जान उसकी माँ को बहुत खुशी होती है कि उनके बेटे ने आखिरकार अपनी जिंदगी में पहली बार कोई दोस्त बना लिया है। अब इसके बाद हमें माकी और उमी के बीच की चैट दिखाई जाती है जहाँ ये दोनों अपने घूमने का प्लान बना रहे थे। अब इसके बाद अगले दिन माकी स्कूल में आता है। उमी यहाँ जो अपनी दोस्तों से बात कर रही थी वो माकी को कुछ इशारे करती है। अब इसके बाद लंच के दौरान जब माकी अकेला बाहर खाना खा रहा था तभी उसे कुछ आवाज आती है और जब वो जरा छुप कर देखता है तो यहाँ एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करने वाला था। माकी यहाँ थोड़ा नर्वस हो जाता है और यहाँ से भाग निकलने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी यहाँ पर भागते हुए उमी और उसकी दोस्त नीना आती है। वैसे यहाँ यूं तो माकी को पहचान लेती है कि ये उसका क्लासमेट है, पर नीना नहीं पहचान पाती। उसे तो पता भी नहीं कि माकी उनकी क्लास में पढ़ता है। जिसके बाद ये दोनों माकी को भी अपने साथ में ला लेती हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो लड़का जिस लड़की को प्रपोज कर रहा है वो लड़की उमी है। और यही देख यहाँ माकी बहुत हैरान होता है। अब इसके बाद ये लड़का जो कि बड़ा हैंडसम होता है उमी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी, लेकिन उमी यहाँ उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि किसी को भी डेट करने का अभी उसका कोई इरादा नहीं है। और यही देख यहाँ नीना कहती है लो उमी ने इसको भी मना कर दिया, लगता नहीं कि उमी किसी को भी हाँ बोलने वाली है। वैसे इसका रिजेक्ट होना जायज था, क्योंकि दोस्तों इस बंदे ने पहले यू को भी प्रपोज किया था। जब उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये उमी के पास गया था। वहीं दूसरी ओर वो लड़का उमी से कहता है कि डेटिंग ना सही कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं, पर इसके लिए भी उमी साफ मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। सो अब ये लड़कियां भी यहाँ से जाने लगती हैं, लेकिन जाने से पहले यू माकी से उसका फोन मांगती है। और दोस्तों यहाँ पर यू माकी को अपना नंबर दे देती है और कहती है कि मुझे मिस कॉल मारना, मैं भी तुम्हारा नंबर सेव कर लूंगी, और हाँ इस बारे में किसी और को मत बताना, ओके बाय। जिसके बाद हम माकी के घर पर इन दोनों को देखते हैं और माकी बताता है कि इन लोगों ने उस लड़के को उमी को प्रपोज करते हुए देख लिया था। माकी कहता है तुम सच में बहुत पॉपुलर हो, कितने सारे लड़के तुम्हें प्रपोज करते होंगे, और पॉपुलर लोगों का भी अलग ही दुखड़ा होगा, वो लोग कुछ भी करते होंगे हर कोई उन्हें नोटिस करता होगा, और ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो तुम लोगों से दोस्ती करना चाहते होंगे, लेकिन क्या पता तुम उस पर्सन से दोस्ती करना चाहते हो या नहीं। इसके लिए उन्हें मना करना
भैया बड़ी परेशानी का काम है। उमी कहती है कितना सोचते हो तुम, इतना ज्यादा भी मत सोचा करो, ओके। जिसके बाद ये दोनों आपस में ही बहस करने लगते हैं। उमी कहती है पता है अगर मैं ना हूं ना तो तुम बिल्कुल अकेले रहोगे। माकी कहता है ओहो हो, जैसे तुम तो अपनी हॉबीज सबके साथ शेयर करती हो, मैं नहीं होऊंगा तो किसके साथ गेम खेलोगी? जिसके बाद ये दोनों गेम खेलने लगते हैं और इसी तरह दिन आ जाता है वीकेंड का, जिस दिन माकी और उमी घूमने जाने वाले हैं। अब यहाँ उमी अपने दोस्तों से कहती है कि आज उसे अकेले जल्दी घर जाना होगा क्योंकि घर पर काफी काम है। नीना कहती है आजकल तुम काफी बिजी रहने लगी हो, कोई मिल गया है क्या? अब ये सुन यू कहती है तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब इसी तरह इन्हें यहाँ और लोग घेरने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम माकी को देखते हैं जो उमी का ही इंतजार कर रहा था कि तभी पीछे से आकर उमी माकी को थप्पा कर देती है। माकी को देख उमी कहती है ये कैसे कपड़े पहन कर आए हो तुम? आज पहली बार है तो ठीक है, लेकिन अगली बार अच्छे कलरफुल कपड़े पहन कर आना। अब इसके बाद आगे चलते हुए माकी कहता है तुम वैसे थोड़ा जल्दी नहीं आ गई, हमारे डिसाइड किए हुए टाइम में अभी थोड़ा टाइम है। उमी कहती है अरे वो मुझे पता था कि तुम जल्दी आ जाओगे और मेरा इंतजार कर रहे होगी, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। जिसके बाद हम इन्हें एक स्टोर में देखते हैं। माकी कहता है कि तुम्हें ये जगह कैसी लगी आसनागी? लेकिन उमी यहाँ माकी से कहती है कि तुम्हें मुझे मेरे फर्स्ट नेम से बुलाना चाहिए, हम दोस्त हैं। वो कहता है तुम तो मुझे मेरे पहले नाम से नहीं बुलाने वाली, तो मैं क्यों बुलाऊं? उमी कहती है ज्यादा मत उछलो वरना तुम्हें एडल्ट कंटेंट दिखाने ले जाऊंगी। अब इसके बाद एक साथ खाना खाते हुए ये दोनों बात करते हैं रिसेंट में देखी हुई मूवीज के बारे में, जिनमें से एक थी एक उड़ने वाली शार्क की मूवी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूवी थी। अब इसके बाद उमी कहती है कि वैसे नेक्स्ट वीक का हमारा क्या प्लान है? लेकिन तभी उमी बाहर से दो लड़कियों की आवाज सुनती है जो बातें कर रही थी कि किस तरह उमी ने एक हॉट सीनियर को रिजेक्ट कर दिया। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है। लेकिन ये सब सुन उमी यह नाटक करते हुए कहती है जानू अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ। और यही देख उन लड़कियों के साथ साथ यू भी हक्का बक्का रह जाता है और इसके बाद कांपते हुए हाथों के साथ यू भी उमी को खाना खिलाता है। अब यही देख वो लड़कियां बात करती हैं कि शायद से ये उमी नहीं है, उसके ही जैसी दिखने वाली कोई और लड़की है, क्योंकि उमी ऐसे टुच्चे से लड़के को थोड़ी डेट करेगी। लेकिन माकी की बुराई सुन उमी को गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके बाद उमी और माकी अपने बाकी के टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं और एक दूसरे के साथ घूमते हुए उन्हें मजा भी बहुत आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उमी वॉशरूम चली जाती है और माकी सोचने लगता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आसानागी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कभी इस तरह से घूमूंगा। लेकिन तभी इस जगह पर यू और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। लेकिन यू के अलावा माकी को कोई और पहचान ही नहीं पाता, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि माकी है कौन। अब माकी के पास में एक और बैग रखा देख यू पूछती है कि क्या तुम यहाँ किसी के साथ आए हो? अब दोस्तों यहाँ पर माकी उमी को कॉल कर देता है जिससे उमी को पता चल जाता है कि यू इस वक्त वही है। दूसरी ओर यू कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमारे साथ घूम सकते हो। पर दोस्तों यहाँ पर यू के अलावा उसका कोई और दोस्त नहीं चाहता कि माकी उनके साथ घूमे और माकी इस बात को समझते हुए कहता है देखो मैं कुछ गलत नहीं कह रहा और मेरी बात का तुम बुरा भी मत मानना, तुम तो चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ घूमूं पर मुझे नहीं लगता कि बाकी सब ऐसा चाहते हैं। और इसके अलावा आज मेरे और मेरे दोस्त के कुछ प्लान्स हैं तो मैं उन्हें कैंसिल नहीं कर सकता, सॉरी। अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं और यहाँ पर उमी माकी को बताती है कि इनके फ्रेंड्स का जो भी ग्रुप है उमी हमेशा कोशिश करती है कि इनकी दोस्ती के बीच एक अच्छा बैलेंस बना रहे। लेकिन उमी जो भी दूसरों के लिए करती है वो लोग उस चीज को ग्रांटेड लेने लगते हैं और इसी वजह से चीजें कई बार काफी बिगड़ी भी हैं। और बस इसके बाद उमी यही चाहती थी कि उसे कोई ऐसा दोस्त मिले जो उसके इंटरेस्ट और हॉबीज को समझे। वैसे दोस्तों उमी पहले दिन से ही माकी को नोटिस कर रही है। अब इसके बाद उमी माकी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से माकी को यू के साथ ऑकवर्ड होना पड़ा। और वैसे इसी बात को लेकर यू ने उमी को एक मैसेज भी भेजा है जिसमें वो लिखती है कि शायद माकी उससे नाराज हो गया है, इसीलिए वो उमी की मदद मांगती है। उमी कहती है कि तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और दोस्तों इस दौरान क्योंकि माकी उमी के सामने इस तरह से बैठा हुआ था इसीलिए वो उसका सिर सहलाने लगती है। अब अगले दिन क्लास में यू माकी से माफी मांगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि माकी उससे नाराज हो गया है। माकी कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। जिसके बाद यू कहती है कि वैसे तुम आज फ्री हो क्या, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ओके। लेकिन ये बात सुन क्लास में सभी बच्चे बातें करने लगते हैं कि माकी के पास
यू का नंबर। और जब तक यू को अपनी गलती का एहसास होता है तब तक काफी देर हो जाती है। अब स्कूल के बाद हम इन तीनों को एक साथ जाते हुए देखते हैं, क्योंकि यू एक लड़के के साथ अकेले काफी नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो उमी को अपने साथ लेकर आई है। वैसे दोस्तों, जो इनकी दोस्त होती है नीना, वो चुपके से इनको फॉलो कर रही थी, इसीलिए ये दोनों यू को लेकर यहाँ से भाग पड़ती हैं ताकि नीना से इनका पीछा छूट जाए। अब इसके बाद इनकी थोड़ी बातचीत होती है और माकी इन्हें सीधा अपने घर पर इनवाइट करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले उमी पूछती है, वैसे तुम दोनों के नंबर कब एक्सचेंज हुए? यू यहाँ सब कुछ बता देती है और कहती है कि माफ करना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई। सो पनिशमेंट के रूप में उमी इन दोनों के सिर पर ऐसे उंगली से अटैक करती है, जिसके बाद यू यहाँ फिर से माकी से माफी मांगती है कि तुम अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें मेरे ग्रुप में आने के लिए इनवाइट कर लिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। माकी भी माफी मांगता है कि उसे इतना रूडली इनकार नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद यू पूछती है कि वैसे वो दोस्त कौन है जिसके साथ तुम उस दिन घूम रहे थे? माकी यहाँ कुछ नहीं बताता, लेकिन इन दोनों के चेहरे टमाटर की तरह लाल जरूर हो जाते हैं। और अब जाने से पहले यू माकी से कहती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? अब इसके बाद अगले दिन जैसे ही माकी क्लास में आता है, यू उसे ग्रीट करने आती है, जिस वजह से सभी बच्चे इन्हें ही देखने लगते हैं। और जब यहाँ नीना यू से पूछने आती है, तब यहाँ यू पूरी क्लास के सामने कह देती है कि उसने माकी से दोस्ती कर ली है। और ये बात सुन अब पूरी क्लास में इसी की गॉसिप होने लगती है। कुछ लड़कियां इतनी वाहियात होती हैं, उन्हें लगता है कि माकी यू को ब्लैकमेल कर रहा है और इनकी ऐसी बातों से बेचारा माकी उदास हो जाता है। पर तभी उमी माकी को मैसेज करके यू की ओर से उससे माफी मांगती है, क्योंकि यू थोड़ी बुड़बक टाइप की है। अब इसके बाद लंच के दौरान हम इन सभी को घूमते हुए देखते हैं, क्योंकि दोस्तों लंच के दौरान यू सीधा माकी के पास आकर बोली कि क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? लेकिन इस वजह से क्लास के सभी लड़कों को माकी पर बहुत गुस्सा आता है। लड़कियां भी अपनी अलग ही गॉसिप कर रही थी। अब उमी यहाँ यू को समझाती है कि उसके इस तरह से अचानक पूछने की वजह से माकी काफी नर्वस हो गया है। सो यू सजेस्ट करती है कि उमी तुम भी हमारे साथ लंच करो, हम तीनों एक साथ लंच करते हैं। जिसके बाद हम इन तीनों को एक साथ लंच करते हुए देखते हैं। अब यहाँ पर यू माकी का लंच देख उसके साथ अपना थोड़ा खाना एक्सचेंज करती है। और दोस्तों माकी अपना लंच खुद बनाता है, क्योंकि उसकी माँ को जल्दी काम पर जाना पड़ता है। और जब यू ये खाना खाती है तब उसे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब यही देख उमी भी माकी के हाथ का खाना टेस्ट करती है और उसे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद जब यू को ये पता चलता है कि माकी स्वीट्स भी बना लेता है, तब वो बेचारी सदमे में चली जाती है, ये सोचते हुए कि माकी उससे कितना ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। अब इसके बाद यू कहती है कि मुझे तुम्हारे हाथों के बने पैनकेक खाने हैं। ये सुन माकी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पैनकेक्स बना दूंगा। और ये बात सुन यू बहुत ज्यादा खुश होती है और माकी से कहती है, तो फिर मैं और उमी आज ही तुम्हारे घर आते हैं, ओके? और इसके बाद यू कुछ पीने के लिए खरीदने चली जाती है। अब लेकिन उसके जाने के बाद ये दोनों उसी के बारे में बात करने लगते हैं। उमी कहती है कि यू कुछ भी बोलने से पहले ये सोचती ही नहीं कि बाकी लोग उसकी बात को लेकर क्या सोचेंगे। और क्योंकि यू क्लास की सबसे सुंदर लड़की है, इसीलिए ज्यादातर सभी बच्चों का ध्यान उसी पर रहता है। और इसके बाद उमी कहती है कि यू की पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है, वो बहुत ही ज्यादा चीयरफुल भी है, देखना थोड़े ही वक्त में तुम भी उसे बहुत पसंद करने लगोगे। पर माकी को उमी की ये बातें कुछ खास अच्छी नहीं लगती। अब इसके बाद गर्ल्स चेंजिंग रूम में नीना पूछती है कि अचानक से तुम उस लड़के में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? यू कहती है क्योंकि वो बहुत अच्छा है, उसके बात करने का तरीका और उसकी बातें वो काफी हद तक उमी की तरह हैं। अब इसके बाद माकी के घर में माकी इनके लिए पैनकेक्स बनाकर लाता है और जब ये दोनों पैनकेक को खाती हैं तो भैया इसका स्वाद लाजवाब होता है। और यहाँ यू के जरिए हमें पता चलता है कि इनके पिछले स्कूल में जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती थी, इन्होंने वैलेंटाइन के दौरान अपने सभी दोस्तों को चॉकलेट बनाकर दी थी। पर दोस्तों यहाँ यू को एक बात समझ नहीं आती कि जिस स्कूल में ये दोनों पहले पढ़ती थी उस स्कूल में हाई स्कूलिंग भी की जा सकती थी, लेकिन फिर ये दोनों दूसरे स्कूल में क्यों आई? पर खैर इसके बाद ये सभी गेम खेलते हैं और दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि यू यहाँ उमी को हरा देती है, क्योंकि उसने बहुत जल्द ही गेम्स के फंक्शंस को बहुत आसानी से समझ लिया था। और इसी तरह वो माकी को भी हरा देती है और यहाँ उमी इन दोनों को काफी क्लोज देखती है। अब इसके बाद जब ये दोनों जाने लगती हैं तभी यू को याद आता है कि अरे वो तो माकी से ये पूछना ही भूल गई कि क्या वो उसके साथ कहीं घूमने चलेगा। असल में यू माकी को ट्रीट देना चाहती थी, क्योंकि माकी ने इन्हें इतने स्वादिष्ट पैनकेक खिलाए
लेकिन यहाँ उमी साफ कह देती है कि वो फिर से माकी के घर नहीं जाने वाली। सो अब यू कॉल करके माकी को इनवाइट करती है इसी फ्राइडे के लिए। पर इसके बाद हमें पता चलता है कि माकी यू को मना कर देता है, ये कहते हुए कि फ्राइडे के दिन उसके अपने दोस्त के साथ कुछ और प्लान्स हैं और हम जानते हैं कि वो दोस्त उमी है। अब ये बात सुनते ही उमी ये कहते हुए माकी के घर की ओर दौड़ती है कि वो वहाँ अपना फोन भूल आई है। और अब वहाँ जैसे ही माकी दरवाजा खोलता है, उमी उसकी नाक को खींचते हुए कहती है, चलो बाय, अब मैं तुमसे कल मिलूंगी। और ये कहकर वो तुरंत यहाँ से भाग जाती है। और भाई माकी को तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब अगले दिन हम इन दोनों को माकी के घर देखते हैं और जैसे ही उमी को पता चलता है कि इनकी फेवरेट मांगा का न्यू एडिशन माकी के पास है, तब वो माकी से जिद करने लगती है कि चलो मुझे उस एडिशन को पढ़ना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों एक साथ उस मांगा को पढ़ने लगते हैं और फिर इन दोनों के मगरमच्छ वाले आंसुओं के साथ इस मांगा की हैप्पी एंडिंग होती है। जिसके बाद ये दोनों इसी तरह माकी के कमरे में मांगा पढ़ते रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद माकी देखता है कि उमी तो मांगा पढ़ते हुए सो चुकी है और उमी को प्यार से सोता हुआ देखते हुए ये महाशय भी सो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जब माकी की आंख खुलती है तब उसके कमरे में वो अपनी माँ को देखता है और उसकी माँ इन दोनों को ही घूरे जा रही थी। वो कहती हैं कि यहाँ ये सब क्या हो रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि माकी की माँ उमी की माँ से फोन पर बात करते हुए उन्हें सब बता देती हैं कि किस तरह से ये दोनों मांगा पढ़ते पढ़ते सो गए और अब बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, इसीलिए अब आज रात उमी यहीं रुकने वाली है। जिसके बाद माकी की माँ कहती हैं कि उमी जाओ तुम पहले नहा लो। अब उमी के यहाँ से जाते ही माकी की माँ माकी को पकड़ लेती हैं। अब इसके बाद माकी से पूछताछ शुरू होती है, तुम उमी को कब से घर पर ला रहे हो? माकी बताता है कि पिछले 2 महीनों से, पर हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। और इसके अलावा मैं कल उमी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी भी मांग लूंगा। अब इसके थोड़ी देर बाद जब माकी अपने कमरे में फालतूगिरी कर रहा था तभी वहाँ उमी आती है और क्योंकि माकी की माँ के पजामा उमी को फिट नहीं आए इसलिए उमी ने माकी के कपड़े पहन लिए। अब माकी यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम यहाँ सो जाओ और मैं लिविंग रूम में सो जाऊंगा, ओके? पर उमी उसे रोक लेती है और कहती है कि हमने दिन में तो सो ही लिया है, तो क्यों ना यहाँ बैठकर बातें की जाएं। अब एक दूसरे को थोड़ा बहुत टीज करने के बाद माकी कहता है, वैसे क्या बोलती हो, हम यू को हमारी दोस्ती के बारे में कब बताने वाले हैं? उमी कहती है, मैं सही वक्त देखकर उसे बता दूंगी, उससे ज्यादा देर तक ये छुपाना सही नहीं रहेगा। अब जैसे ही माकी यहाँ से जाने लगता है उमी उसे गुड नाइट कहती है। माकी तुरंत बाहर आकर सोफे पर आकर सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। अब अगले दिन माकी आता है उमी के घर और इनका वेलकम करने आती हैं उमी की माता जी। जिसके बाद उमी की माँ कहती हैं, तो ये शरारती लड़की घर आ ही गई। अब इसके बाद माता जी इन दोनों को समझाती हैं कि अगली बार से तुम दोनों कहीं भी जाओ बताकर जाना, समझे? लेकिन इसके बाद माता जी माकी से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछने लगती हैं कि तुम दोनों की दोस्ती कैसे हुई और तुम दोनों इतने करीब कैसे आए। मैंने तो उमी से कई बार पूछा है पर वो मुझे कुछ बताती ही नहीं। उमी यहाँ चिल्लाकर कहती है कि इन्हें कुछ मत बताना वरना ये मुझे बात बात पर टीज करती रहेंगी। लेकिन इसके बाद जब उमी फ्रूट्स काट रही थी उसकी माँ माकी से कहती हैं कि बेटा इसी तरह मेरी बेटी के दोस्त बने रहना और उसका ख्याल रखना क्योंकि इसकी बचकानी हरकतें कभी खत्म ही नहीं होती। और इसके बाद माताजी कहती हैं कि कैसा रहेगा कि आज तुम यहीं रुक जाओ। लेकिन तभी उमी अपनी माँ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि माँ बोलने से पहले कुछ सोच तो लिया कीजिए। पर यहाँ उसकी माँ माकी के करीब जाकर उमी को टीज करने लगती हैं। अब इसके बाद अगले दिन क्लास में हमें पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ स्कूल फेस्टिवल है और उसी के लिए आज क्लास रेप्स को चुना जाएगा, यानी कि वो लड़का लड़की जो क्लास में सब कुछ संभालते हैं। मॉनिटर ही कहते भाई। अब लकी ड्रॉ करने पर लड़कों में विनर निकलता है माकी। पर माकी के क्लास रेप बन जाने की वजह से क्लास में बातें होने लगती हैं कि ना जाने वो कौन बदकिस्मत लड़की होगी जो इसके साथ पार्टनरशिप में आएगी। और इसके बाद जो भी लड़की इसकी विनर नहीं होती वो खुद को बहुत सेफ फील करती है कि बहुत अच्छा हुआ। और इसी सब की वजह से बेचारे माकी को बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगले ही पल में यू क्लास के सामने आकर कहती है, मैं पूरी क्लास से कुछ पूछना चाहूंगी कि क्या तुम सभी को माकी माहियारा से कोई दिक्कत है? तुम सभी उसे इतना डिफरेंटली ट्रीट क्यों करते हो? क्या उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? लेकिन यू के सवाल का यहाँ कोई भी बच्चा जवाब नहीं देता। सो यू कहती है, टीचर अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं लड़कियों की ओर से क्लास रैप बन सकती हूँ? पर दोस्तों इतनी ही देर में उमी की बारी आ जाती है और वो यहाँ जीत जाती है, यानी कि अब लड़कियों की क्लास रैप उमी बनेगी।
और उमी ऐसा करने के लिए राजी भी होती है। और जब यू कहती है कि ये काम उसे करना है, तब वो उसके सिर पर ऐसे मार देती है और कहती है कि मैं मानती हूँ कि हमारी क्लास माकी को काफी डिफरेंटली ट्रीट करती है, पर देखो तुमने सबका मूड खराब कर दिया है। सो अब इसके बाद यू यहाँ सभी से माफी मांगती है। पर दोस्तों मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि यू ने यहाँ कुछ गलत कहा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। और ये उमी जरा दोगलापन क्यों कर रही है? वेल, अब क्लास रैप्स हैं माकी एंड उमी। अब इसके बाद जब ये लोग एक साथ बैठे हुए थे, तब यहाँ उमी यू की तारीफ करती है कि किस तरह वो सामने आई और बिना किसी की परवाह किए उसने किस तरह माकी की साइड ली। पर शायद मैं दूसरों के ओपिनियंस की कुछ ज्यादा ही परवाह करती हूँ, इसलिए शायद मैं ऐसा कुछ कभी नहीं कर सकती। अब इसके बाद यहाँ आती हैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सेकी। मतलब अब इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल फेस्टिवल में ये सब क्या करने वाले हैं। अब इसके बाद जब इनकी छुट्टी होती है, तब तुरंत इनके पास यू आती है। वो इनका इंतजार कर रही थी और वो यहाँ उमी को थैंक्स कहती है कि क्लास के सामने उसने यू को शांत कर दिया, वरना हो सकता था कि वो कुछ और गलत बोल जाए। पर यहाँ उमी कहती है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उमी भी पूरी क्लास के सामने माकी की साइड लेना चाहती थी, पर वो ऐसा कर नहीं सकी। वैसे मुश्किल घड़ी के दौरान हमेशा उमी यू को संभालने आई है बचपन से ही। अब अगले दिन उमी अपनी क्लास को बताती है कि इनकी क्लास को सजावट करने का काम मिला है। अब जो यहाँ उमी थी वो बहुत ही अच्छे से माहौल को संभाल रही थी और बच्चों को समझा रही थी। और माकी तो यहाँ कुछ बोलता ही नहीं, बेचारा बोली भी तो क्या, बाबा जी का ठुल्लू। लेकिन इसके बाद बच्चे सोचने लगते हैं कि इन्हें सजावट किस तरह करनी चाहिए। तभी माकी एक आइडिया सजेस्ट करता है एंड नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि माकी का आइडिया अप्रूव भी हो जाता है। अब इसके बाद माकी कह रहा होता है, वो तो अच्छा है भगवान का कि तुम मेरे साथ हो, वरना अगर कोई और होती तो नर्वसनेस की वजह से मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उमी माकी को वो चिट देती है जो उसने लकी ड्रॉ में से निकाली थी, और हमें जानने को मिलता है कि उमी असल में उस लकी ड्रॉ में जीती नहीं थी, यानी कि उसने झूठ बोला था। पर माकी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो यहाँ उमी की होशियारी की तारीफ करता है, जिससे यहाँ उमी हंसने लगती है। अब इसके बाद अगले दिन माकी की क्लास के सभी बच्चे तैयारियां करने के लिए रेडी थे और यहाँ सभी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी यू। वहीं दूसरी ओर जब उमी और माकी किसी आइडिया पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी यहाँ यू आती है ये बताने कि इन्होंने जो कैंस कलेक्ट किए हैं वो काफी गंदे हैं। लेकिन तभी यू देखती है इस मांगा को जिसकी इन्हें ड्राइंग करनी है, लेकिन इसकी ड्राइंग करने का काम उमी का है। पर यू कहती है कि क्या वो ये कर सकती है। और इसके बाद जो यू पोस्टर को ड्रॉ करती है, भाई वो बहुत ही ज्यादा धांसू होता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर उमी थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन इसके बाद वो कहती है कि यू की ड्राइंग बहुत अच्छी है, पूरे आर्ट वर्क का काम उसी को करने देते हैं। अब इसके बाद हम सभी बच्चों को काम करते हुए देखते हैं और रात के वक्त भी उमी और यू अपना काम करते हैं और सुबह तक यू बहुत अच्छे से उस पोस्टर को रेडी कर लेती है। और इसके बाद जब उमी बाकी लड़कियों को ये पोस्टर दिखाती है, तब वो भी यू की बहुत तारीफ करती हैं कि वो सच में कमाल की है। जिसके बाद ये लड़कियां उमी को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि क्लास के दौरान उमी ने यू को शांत कर दिया था, वरना वहाँ पर काफी लड़ाई हो सकती थी। ये दोनों भी लड़ने ही वाली थी। उमी कहती है कि माकी यहाँ अपना बेस्ट कर रहा है, इसीलिए हम सबको उसे सपोर्ट करना चाहिए। दूसरी ओर हम माकी को घर पर भी काम करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वो उमी को कॉल करता है। उमी बाकी दोस्तों के साथ थी कैरियोके में। माकी कहता है कि मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करनी थी, तो प्लीज क्या तुम यहाँ आ सकती हो मेरी मदद के लिए? हम यहाँ एक साथ डिजाइन्स पर काम कर सकते हैं। पर उमी उसे टीज करने लगती है, ओहो मेरे बिना इतना अकेला महसूस कर रहे हो? वो कहता है अगर नहीं आना तो मत आओ। पर वो कहती है अरे बाबा मैं आ रही हूँ, ओके। और इसके बाद वो यू से कहती है कि घर पर कुछ काम आ गया है, इसीलिए मुझे जाना होगा। जिसके बाद हम उमी को माकी के घर में देखते हैं और इसके बाद ये दोनों अपना डिजाइन का काम करने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद माकी कहता है कि अगर तुम थक गई हो तो थोड़ा आराम कर लो। वो कहती है क्या सोच रहे हो, मुझे सोते हुए देखने का इरादा है क्या? माकी काम करते हुए कहता है कि परेशान मत कर मुझे। पर तभी हम देखते हैं कि उमी माकी के करीब आकर उसे कुछ कहने वाली थी कि तभी भाई डोरबेल रिंग होती है। माकी दरवाजा खोलता है तो बाहर यू खड़ी हुई थी और वो कहती है कि उमी मैं जानती हूँ कि तुम यहीं हो, अब बाहर आ जाओ। अब उमी सामने आती है। अब इसके बाद ये दोनों पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि हम? यू कहती है मैं जब भी उमी के साथ यहाँ आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लगती थी, इसीलिए मुझे उस पर शक हो गया। पर उमी तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पर उमी यहाँ कुछ नहीं बोलती। यू कहती है कि तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही?
क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती? क्या सिर्फ मैं ही हम दोनों को बेस्ट फ्रेंड समझती थी? अब उमी यहाँ कुछ बोलने की कोशिश करती है पर वो बोल नहीं पाती। एंड फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ उमी और यू फिर से एक साथ एक क्लास में होती हैं। जहाँ एक दिन उमी अपनी क्लास की लड़कियों से पूछती है कि क्या नेक्स्ट वीकेंड वो उसके साथ कहीं चलना चाहेंगी, पर वो दोनों कहती हैं कि वो दोनों बिजी हैं। पर इसके बाद वीकेंड के दौरान उमी उन्हीं दोनों लड़कियों को यू से मिलते हुए देखती है और अब प्रेजेंट में ज्यादा कुछ कहे बिना ही उमी यहाँ से चली जाती है माफी मांगते हुए। अब अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि माकी ने उमी को कई मैसेजेस किए पर उमी ने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया। और इसके बाद अब उमी यू के साथ क्लास में आती है जो कि बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी और इसके बाद वो अपने सारे काम भी एज यूजुअल करती है। पर ना ही माकी और ना ही यू इन दोनों ने ही कल रात के बारे में उमी से कोई बात नहीं की क्योंकि उन दोनों के लिए ही ये काफी ऑकवर्ड हो रहा था। अब इसके बाद माकी यही सब सोच रहा था कि क्या उमी उस सारी एंजाइटी को अकेले ही फील कर रही है और अंदर ही अंदर परेशान हो रही है। इसीलिए इसके बाद वो सीधा उमी के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। पर वो कहती है कि उसे यहाँ काफी सारी चीजें संभालनी है, पर यू और नीना कह देती हैं कि वो यहाँ सब संभाल लेगी, तुम जाओ। अब इसके बाद स्टोर रूम में हम इन दोनों को देखते हैं। उमी कहती है बुद्धू हो तुम एक नंबर के, हमारी फ्रेंडशिप के बारे में सबसे सीक्रेट रखना है ना, वहाँ पर सभी लोग हमें देख रहे थे। बुद्धू। माकी यहाँ काम करते हुए कहता है पहले हम काम कर लें, फिर बात की बात बाद में करते हैं। अब यहाँ काम करते हुए उमी सामने से कहती है कि क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कल के बारे में और क्यों मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ? माकी कहता है जानना तो मैं चाहता हूँ पर बेहतर यही होगा कि तुम खुद मुझे बताओ जब तुम बताने के लिए कंफर्टेबल हो जाओ। मैं बस इंतजार करूंगा उस वक्त तक जब तुम खुद मुझे बताओ। पर तभी पीछे से आकर उमी माकी को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम सच में बुद्धू हो बुद्धू, तुम इतने बड़े बुद्धू हो कि कोई भी तुम्हारा फायदा आसानी से उठा सकता है। और हाँ खबरदार जो तुम पीछे मुड़े। और मैं तुम्हें खुद अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या उसके लिए तुम स्कूल फेस्टिवल के खत्म होने का इंतजार कर सकते हो? माकी मुस्कुरा कर कहता है हाँ बिल्कुल, तुम जब तक चाहो मैं तब तक इंतजार करने के लिए राजी हूँ। अब इसके बाद हमें स्कूल फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है जहाँ इनके स्कूल में काफी सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ही ज्यादा चहल पहल है। और यहाँ स्कूल की बिल्डिंग पर वही धांसू पोस्टर छपा हुआ है जिसे यू ने ड्रॉ किया था और इसका डिजाइन दिया है उमी और माकी ने। अब इसके बाद हम माकी और उमी को एक साथ देखते हैं और माकी यहाँ कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारा मन ना हो तो साफ मना कर देना, पर क्या हम एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं? पर उमी खुशी खुशी माकी का हाथ पकड़ लेती है, इससे उसे भी काफी रिलैक्स फील होता है। लेकिन तभी यहाँ यू आ जाती है अपनी कुछ पुरानी दोस्तों को लेकर। यू कहती है कि माकी ये दोनों मेरी और उमी की एलिमेंट्री स्कूल से दोस्त हैं, लेकिन उमी कहती है कि यू ये तुम्हारी दोस्त हो सकती हैं पर मेरी नहीं, क्योंकि दोस्तों ये दोनों वही लड़कियां हैं जिन्होंने उमी को झूठ बोलकर बहाना दिया था और इन दोनों ने उमी को अपना दोस्त कभी समझा ही नहीं। और इसके बाद उमी कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बताऊं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। तुम कह सकते हो कि दूसरों से जलन होना। तो यहाँ अब जो उमी बताने वाली है वो क्या है वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा, क्योंकि ये पार्ट यहाँ एंड होता है। और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करके हाइप कर देना, साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। मैं मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। अरे एक मिनट, पहले माफी तो मांग लूं, इतने दिन से वीडियो नहीं आए, आई एम सॉरी। अब मैं जल्दी एक नए वीडियो में मिलता हूँ, सच में बहुत जल्दी।